दोस्त नमस्कार। आज हम दोस्त बिज़नेस की बात करेंगे। बिज़नेस बिज़नेस क्या है, बिज़नेस कौन कौन सा है, बिज़नेस कैसे हो सकता है और सबसे अच्छा बिज़नेस कौन सा है। अगर हम बात को शुरू करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात आती है। जो बिज़नेस हम आसपास देखते हैं, वो फैक्ट्री हो सकती है, वो दुकान हो सकती है, वो शोरूम हो सकता है। ओके, ये हो गए नंबर 1 टाइप ऑफ बिज़नेस। नंबर 2 टाइप ऑफ बिज़नेस क्या है? फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी किसे कहते हैं? हम किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, उस कंपनी का नाम खरीद लेते हैं, उसका सामान बेचते हैं और उससे इनकम लेते हैं। और तीसरा है नेटवर्किंग बिजनेस। तो हम लोग इन तीनों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो हमारा पारंपरिक बिजनेस है, जो हमारे फादर, दादा, अंकल, चाचा या दोस्त या रिश्तेदार करते हुए दिखते हैं। इस बिजनेस में क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले आपको स्पेस चाहिए होता है, दुकान चाहिए होती है, या फैक्ट्री के लिए स्पेस चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि आज आप अगर देखें तो एक पान की दुकान खोलने के लिए भी कम से कम 5 से 7 लाख रुपया लग जाता है। तीसरा, हमें नॉलेज चाहिए होती है उस बिजनेस से रिलेटेड, उस बिजनेस से संबंधित हमें नॉलेज चाहिए होती है। ओके, उसके बाद अगर हमारा बिजनेस थोड़ा सा, दुकान थोड़ी सी भी ठीक चलने वाली है, तो हमें 2-4 लड़कों की, मीन्स एम्प्लॉइज की ज़रूरत पड़ती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम बिजनेस ओपन कर लेते हैं, पैसा हमारे पास है, लेकिन हमारे पास नॉलेज, जो नॉलेज है वो कौन देगा? आप देखते होंगे कि मार्केट में जितनी दुकानें खुलती हैं, आप देखिए तो 2 साल के अंदर अंदर उसमें से आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हो जाती हैं। उसका कारण क्या है? कि उनके पास पैसा भी था, सब कुछ था, जगह भी थी, लेकिन नॉलेज नहीं थी। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कपड़े की दुकान करने के लिए अलग टाइप की नॉलेज चाहिए, किराने की दुकान, ग्रोसरी शॉप खोलने के लिए अलग नॉलेज चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलने के लिए अलग नॉलेज चाहिए। तो मार्केट में ये नॉलेज कोई देता नहीं है, क्योंकि अगर वो नॉलेज देता है तो वो अपना कंपटीटर खड़ा कर रहा है। ओके, तो ये हमारे, जो मैंने कहा 2 साल के अंदर दुकानें आधे से ज़्यादा बंद होने का कारण एक मेन ये है, और उसमें क्या है कि पैसे का लॉस भी हो जाता है। ओके, दूसरी टाइप का बिजनेस है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है कि एक कंपनी का नाम चल रहा है, ओके, उस कंपनी को हम पैसा दे करके, हर कंपनी के अपने अपने रेट हैं, कोई फ्रेंचाइजी देने के लिए 5 लाख रुपया लेती है, कोई 10 लेती है, कोई 2 लाख भी लेती हैं। तो वो हमें क्या देती हैं? अपना सामान देती हैं, प्लस अपना नाम देती हैं, बोर्ड उनका लगता है। ओके, तो उस कंपनी के नाम से हमारे पास कस्टमर आते हैं, और उसके बाद वो हमें सामान जितना सेल होता है, जितना उसका प्रोडक्ट सेल होता है, उस पर कमीशन देते हैं। तो ये जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है, ये जो हम अपनी दुकान खोलने से और भी महंगा होता है, क्योंकि इसमें हम उसका नाम खरीदने के लिए जो भी पैसा देते हैं, उसके बदले में हमें कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। ओके, अब आ गया तीसरे टाइप का बिजनेस, नेटवर्किंग बिजनेस। नेटवर्किंग बिजनेस बेसिकली क्या है? नेटवर्किंग बिजनेस एक प्रॉपर बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह और फ्रेंचाइजी की तरह। लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस में
और दूसरे बिजनेस में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है कि नेटवर्किंग बिजनेस में आपको जो मीडिएटर का पैसा है, जैसे कोई सामान अगर 30 रुपये का फैक्ट्री में बनता है और हमारे तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपये का हो जाता है, और ये सब जानते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि फैक्ट्री से चला वो 30 रुपये का, उसमें 10-15 रुपया उसमें C&F ने लिया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया, उसके बाद होलसेलर ने लिया, और उसके बाद ये रिटेलर के पास पहुंचा। लेकिन इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 होता है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें बहुत बड़ा खर्चा किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, जो हम टीवी पर हीरो हीरोइन की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो करोड़ों में लेते हैं, प्लस जितना टाइम हम उसको टीवी पर चलाते हैं वो चैनल भी पैसा लेता है, ओके। उसके बाद एक और जो फैक्टर काम करता है वो है दिस वन, हमारा स्टाफ का मतलब हमारी सेल टीम, क्योंकि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेल टीम रखी जाएगी, तो उनका भी खर्चा बीच में आता है। अब ये जो नेटवर्किंग बिजनेस है ये बेसिकली है क्या? ये कंपनी डायरेक्ट बोलती है कि भैया हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखेंगे, कोई होलसेलर नहीं रखेंगे, कोई अमिताभ बच्चन को पैसे नहीं देंगे, कोई सेल्स टीम नहीं रखेंगे। आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करो और उसके साथ आप अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी प्रमोशन करो। हमारे अमिताभ बच्चन भी आप होंगे, हमारी सेल्स टीम भी आप होंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी आप होंगे। और कंपनी क्या करती है, जो वो पैसा जो उस चेन में खर्च होता है, उस सिस्टम में खर्च होता है, वो पैसा कंपनी सब लोगों में बांट देती है जो इस कंपनी से संबंध रखते हैं या इसमें ज्वाइन हुए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इस बिजनेस को हम अपने वर्तमान, अपने प्रेजेंट काम के साथ, भले हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके साथ कर सकते हैं। अगर हम सीरियसली दिन के 2 घंटे भी इस बिजनेस को 3 साल के लिए दे दें सीखने में और सिखाने में, तो हम आज जो भी इनकम ले रहे हैं, भले वो 10,000 है और भले वो 1 लाख है, हम 3 साल में उस इनकम से बड़ी इनकम इसमें कर सकते हैं। इसमें और क्या मिलता है? इसमें आपको नॉलेज मिलती है। जो आपके साथ सक्सेसफुल पार्टनर्स होते हैं वो आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके से आप करें तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी, पैसा जल्दी आएगा, जो कि मार्केट के काम में नहीं कोई देता है। उसके साथ ही इस बिजनेस का एक प्लस पॉइंट है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, जीरो। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और मान लेते हैं उसकी 2,000, 4,000, 5,000 रुपये का ज्वाइनिंग अमाउंट है, तो वो कंपनी आपको उसके बदले प्रोडक्ट दे देती है, सामान दे देती है। वो सामान किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे सप्लीमेंट्स हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। कुछ कंपनियां सिर्फ सप्लीमेंट्स पे काम कर रही हैं, कुछ कंपनियां FMCG पर भी काम कर रही हैं। जैसे मैं जिस कंपनी में हूँ फ्लेकर, वो FMCG और सप्लीमेंट्स दोनों पर काम कर रहा है। तो आप जब हमारी कंपनी का जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो 1,000 BV है, वो 1,500 से 2,000 रुपये लगता है। तो आपने मान लेते हैं 2,000 रुपये का ही ज्वाइनिंग अमाउंट दिया, तो आपको 2,000 रुपये के होलसेल रेट पर आपको सामान मिल जाता है। तो इसमें लॉस नहीं है। लेकिन ये लॉस का ना होना भी नेटवर्किंग बिजनेस में सफलता की रेशो कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि आप जानते हैं, एग्री करें या नहीं करें, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग काम 2 कारणों से करते हैं, या तो बॉस का डर या फिर नुकसान का डर। बॉस का डर का मतलब क्या हो गया
कि हम जॉब कर रहे हैं तो जब तक बॉस डंडा नहीं चलाएगा हम काम करके राजी नहीं हैं, ये सच्चाई है। ओके। और दूसरा, जब हमारा 10-20 लाख रुपया कहीं नहीं लगा हुआ तो हमें पैसे के लॉस का भी कोई डर नहीं होता है, तो इसलिए हम इस बिज़नेस को उतना सीरियसली नहीं करते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप या हम जब या जॉब करते हैं या दुकान करते हैं या शोरूम है हमारा, हमारे घर पर कोई भले जीजा जी आ जाए, साला जी आ रहे, हम अपनी दुकान पर जाना नहीं छोड़ते हैं। दुकान पर उनको बुला सकते हैं, उनको बुला लेते हैं, वहाँ बैठ करके बातचीत करते हैं, लेकिन हम दुकान खोलना बंद नहीं करते हैं। लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस में जरा सा जीजा साला तो फिर भी बहुत रिलेशंस, बढ़िया वाले रिलेशंस हैं। अगर हमारा कोई दोस्त जो कभी भी हमसे खुल करके बात भी नहीं करता, अगर वो भी आ जाता है तो हम नेटवर्किंग बिजनेस का जो मैंने कहा कि 2 घंटे हमने काम करना है, वो 2 घंटे हम वेस्ट कर देते हैं उससे बातचीत करने में। हम सीरियस नहीं हो पाते हैं। मैंने क्या कहा कि 2 घंटे डेली देना, तो वो 2 घंटे इसी के होंगे। अगर आप सीरियसली 2 घंटे इसी को दे सकते हैं, भले कुछ भी हो जाए, तो आप इसमें 3 साल में अपनी प्रेजेंट इनकम से बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर लेंगे। ओके। लेकिन अब लोग मानते क्यों नहीं हैं? तो इससे मेरे को एक कहानी याद आई कि बर्फीले इलाके में, मतलब पहाड़ी इलाके में जहाँ पर बर्फ़ पड़ती थी, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि 10 बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। आप इसको ध्यान से समझना, हो सकता है आपकी समझ में आए। तो 10 बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब उसमें 6 केले पिंजरे में ऊपर टांग दिए गए। तो क्या हुआ कि उसमें से 2 बंदर निकले और वो केले खाने के लिए ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि जो 2 बंदर केलों की तरफ बढ़ रहे थे, उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार की। तो उनके ऊपर बौछार करते करते वो जो बाकी के 8 बंदर साइड में बैठे हुए थे, उनके ऊपर भी पानी की बौछार की। और आप समझ सकते हैं कि सर्दी के दिनों में बर्फ़ के एरिया में तो वो ठंड से ठिठुर गए। अगले दिन फिर वैसा ही किया गया। 6 केले जो है पिंजरे में ऊपर टांगे गए, उसमें से फिर 2 बंदर निकले, तो उनके ऊपर पानी की बौछार की गई और जो 8 साइड में बैठे थे उनके ऊपर भी ठंडे पानी की बौछार की गई। उनको स्नान करवाया गया। तो ऐसा लगभग 6-7 दिन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब 8वें दिन केले टांगे गए तो जो बंदर केले खाने की तरफ या केले पकड़ने की तरफ बढ़ने लगा, बाकी के 9 बंदरों ने उसको पकड़ करके खींचा कि बेटा तू यहाँ बैठ। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जाएगा तो हमारे ऊपर भी ठंडे पानी की बौछार होगी। अब जो है लगातार कुछ दिन ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो केले टंगे रहते थे, कोई बंदर उसमें से हिम्मत ही नहीं करता था। अगर कोई हिम्मत करता था वो केले खाने की, तो बाकी बंदर उसको पकड़ लेते थे। नहीं। तो आप इस कहानी को समझिए कि आज हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आप नेटवर्किंग बिजनेस को छोड़िए, आप कुछ भी एक्स्ट्रा करने को जाते हैं या एक्स्ट्रा करने का सोचते हैं तो आपको डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा मिलते हैं बनिस्बत के आपके साथ खड़े होने वाले। यही हाल नेटवर्किंग बिजनेस में है। अब नेटवर्किंग बिजनेस में मैं ये नहीं कहता कि जो आपको मना करते हैं या आपकी लेग पुलिंग करते हैं वो गलत हैं। हो सकता है उन्होंने गलत कंपनी में पैसा लगा दिया हो, उनका पैसा डूब गया हो सकता है उनकी सीनियर्स ने उनसे पैसा लगवा दिया हो, उनको परचेजिंग करवा दी हो 50,000 की, 20,000 की, 30,000 की।
और उसके बाद हेल्प ना की हो सकता है वो किसी ऐसे सीनियर के साथ अटैच हो गए बिना जांच किए कि जिन्होंने उनकी हेल्प ही नहीं की, तो उनका एक्सपीरियंस बुरा है, बिल्कुल बुरा है, मैं मानता हूं, और वो कहेंगे कि नहीं भैया आप भी मत करो। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि आप किसी शहर में जाते हैं अपने रिश्तेदार के घर, रिलेटिव के घर, और मानते हैं कि उनकी जो मेन रोड है वो टूटी हुई है, बहुत बुरी हाल है, तो वो आपको बोलते हैं कि आप उस पिछली साइड से आ जाओ तो ठीक होगा। आप 6 महीने बाद जाएं और उस रोड को देखें भी ना जो टूटी हुई थी, और फिर भी उसी लंबे रास्ते से जाने की कोशिश करें, तो फिर तो गलत है। क्योंकि हो सकता है 6 महीने में वो जो रोड टूटी हुई थी पिछली बार आप जब गए थे, और वो रोड बहुत बढ़िया से बन गई हो, 4 लेन बन गई हो। तो आप बात को समझिए, जब तक आप खुद जानकारी ना लें तब तक डिसीजन मत लीजिए, किसी के कहने से डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपको जो सही राय दे सकता है, सही बता सकता है, वो आप खुद हैं। आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार या हमारे रिश्तेदार, आपके मीन्स मैं भी उन्हीं में हूँ, सब लोग चाहते हैं कि हम तरक्की करें, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि हम उनसे ज़्यादा तरक्की करें, हमारी इनकम उनसे बढ़ जाए, हमारी कार उनसे बड़ी हो जाए, हमारा घर उनसे बड़ा हो जाए। तो समझिए बात को कि नेटवर्किंग बिजनेस एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी जानकारी और जानकारी पूरी ना लेना, और दूसरा कुछ गलत निर्णय लेने के बाद दूसरों को भी ये काम करने में नहीं आगे बढ़ने देना बहुत बड़ी बात है, और ज़्यादातर यही हो रहा है। आप सोचिए, देखिए कोरोना लॉकडाउन इन्होंने हमें ये सिखा दिया है कि हमें अपने एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहिए। अब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें अपना प्रेजेंट जो वर्तमान काम है, प्रेजेंट बिजनेस है, प्रेजेंट जॉब है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आप अपना प्रेजेंट काम करते हुए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आगे इनकम बढ़ने के भी चांसेस नहीं हैं। क्योंकि एक कोट है, अगर हम वो करते रहते हैं जो आज तक करते आए हैं तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है। अगर हम कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आज तक नहीं पाया है तो हमें वो करना पड़ेगा जो हमने आज तक नहीं किया है। इस बात को समझिए। मेरा ये वीडियो ऑडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपसे मेरे को फ़ायदा चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आज हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आज आप लॉकडाउन में देखिए किसी की 40% सैलरी कट रही है, किसी की 30% कट रही है, बहुत से भाइयों की तो नौकरी चली गई है। तो हम पहले से तैयार रहें, जब प्यास लगे तब कुआं खोदने से कुआं नहीं खुदता है। आप धीरे धीरे पहले से काम शुरू कर दें ताकि हम एक बड़ी इनकम की तरफ बढ़ जाएं, और भगवान ना करे कुछ ऐसे क्राइसिस हों तो हम दूसरों की तरह हाय हाय करना लगे। आप ध्यान कीजिए कि हम कहते हैं, आप में से भी बहुत से भाई कहते होंगे, मैं नहीं कहता हूं, इसमें मैं आपके साथ नहीं हूं, क्या कहते हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। सर आप एक चीज़ का डाटा उठा करके देखिए, 1945 में जो घर अच्छे से 10 रुपये में चलता था, मतलब एक घर का खर्चा जो 10 रुपये था वो 1965 में आते आते 100 रुपये हो गया।
वही 1985 में आते आते वो 1000 रुपया हो गया, और 2005 में आते आते वो 10,000 हो गया। आपको अगर इसको गलत प्रूव करना चाहें तो कमेंट जरूर दीजिए। और आप ये देखिए कि 2025 आने वाला है, और इसमें आपको अपने घर का खर्चा बहुत लग्जरियस नहीं, नॉर्मल खर्चा भी चलाने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि आज 2021 है तो हमें कम से कम 50-60 हज़ार रुपये से कम में हमारा गुजारा नहीं चलता है, जो घर का खर्चे की बात कर रहा हूँ। तो अब आप एक चीज़ सोचिए सर कि हर 20 साल में आपके घर के खर्चे में एक जीरो जुड़ी है। 45 में 10 रुपये, 65 में 100 रुपये, 85 में 1000 रुपये, 2005 में 10,000 रुपये, और 2025 में 1 लाख होना ही होना है। इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है, किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये महंगाई नहीं बढ़ रही है, ये महंगाई नहीं बढ़ रही है। जो बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है वो गलत बोलते हैं। मेरा सोचना ये है कि आपकी इनकम जिस रेशो में महंगाई बढ़ रही है उस रेशो में आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, और ज़्यादातर लोग उस इनकम को बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें संतुष्टि, एक वर्ड होता है सेटिस्फैक्शन, वो हमें हमारे समाज ने, हमारे मम्मी पापा ने, हमारे चाचा ताऊ ने बहुत अच्छे से सिखा रखा है। हमें क्या सिखाया जाता है? अपने से ऊपर मत देखो, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। सर नहीं, ये पुरानी बातें हो गई हैं। जब आप सर्दी में चादर कंबल ओढ़ेंगे, पैर आपका बाहर जाएगा तो आपको ठंड लगेगी, तो आप सोचेंगे कि कैसे बढ़ाया जाए। हमारे बुजुर्ग गलत नहीं थे, लेकिन उस टाइम जो चीज़ें इफ़ेक्टिव थी सफलता के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि आज भी हम उसी तरह से काम करें तो हम सफल हो जाएं। उस टाइम तो बैलगाड़ी में चलते, बाकी चीज़ें तो हमें सब पता है। हमारे बाप दादा जो है बैलगाड़ी में भी चले हैं, पापा तो हमारे साइकिल पर भी चले हैं, हम कार क्यों ले रहे हैं? तो सब चीज़ों में उनकी चेंजेस आए हैं। तो इस चीज़ में भी, इनकम के सोर्स बढ़ाने में भी आप चेंजेस लाइए। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि आप मेरे साथ आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी कंपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आप मेरे से जानकारी लीजिए, और अगर पसंद आता है तो हम मिल कर के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो तब भी अपना कोई ना कोई नया सोर्स ऑफ इनकम का इंतज़ाम कीजिए। अमीर लोगों से प्यार करना सीखिए, पैसे से प्यार करना सीखिए। जिस चीज़ से हम प्यार ही नहीं करते वो चीज़ हमारे पास कैसे आएगी? सर हमें क्यों सिखाया गया? मेरे को तो समझ नहीं आती है कि अमीर लोग जो है, अमीर जो होते हैं वो 2 नंबर के पैसे से ही अमीर होते हैं, 2 नंबर का काम करके ही अमीर होते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय, सही समय पर लिया गया सही डिसीजन आपको अमीर बना सकता है। हम लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि किसी दिन हमारी कॉल बेल बजेगी और बाहर जो है भगवान जी या अल्लाह जी या वाहिगुरु जी जो भी कहें, वो नोटों की थैली लेकर के खड़े होंगे कि आ बेटा ये पकड़ दो। नो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत है। लेकिन कुछ समझ आया, अगर कुछ समझ आया, थोड़ा सा भी हमारे दिमाग को हिलाया इन बातों ने, तो आप जानकारी लीजिए। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए मिलकर हम अपने भविष्य, अपनी पीढ़ियों का, आने वाली पीढ़ियों का, अपने आने वाले बच्चों का, परिवार का भविष्य सुनिश्चित करें। थैंक यू।